तो अभी तक देखा हमने बच्चों एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन पर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब एक्सेलरेशन को हम वी डी बाई डी एक्स भी लिखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। डी वी बाई डी टी, वी डी वी बाई डी एक्स दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। वी डी वी बाई डी एक्स आपको तब लिखना है जब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन दिया हुआ हो या एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन पूछा हो, तब उस केस में हमको एक्सेलरेशन को लिखना पड़ेगा वी डी बाई डी एक्स। चलिए अब नेक्स्ट हम इस पर बात करते हैं कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ। ठीक है बच्चों, ग्राफिकल क्वेश्चन के लिए हम इस पर बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन, मान लीजिए आपको कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये इस तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है फॉर पार्टिकल ए एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर पार्टिकल बी। जैसे मान लीजिए ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए एंड बी। ए और बी पार्टिकल, दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए बच्चों हम क्या जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप, जैसा कि हमने किया था पिछले वीडियो में, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, वेलोसिटी को। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की वेलोसिटी अगर हम देखते हैं, मतलब स्लोप अगर हम देखते हैं, तो जैसे इस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया इस वाले पर, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा। स्लोप मतलब क्या होता था बच्चों, टेन थीटा। तो स्लोप इज टेन थीटा और टेन थीटा ही क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो ये जो हमने स्लोप ड्रॉ किया, तो बी वाले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 1030 मतलब 1/√3। इसी तरह से ए वाले पार्टिकल की वेलोसिटी अगर लिखें, तो यहाँ से अगर हम स्लोप देखें इसका बच्चों, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 1060। स्लोप मतलब टेंजेंट और टेंजेंट मतलब 1060। तो वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी, ए की वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, √3, तो हो गई √3/1/√3 मतलब 3:1। तो इन दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी का जो रेशियो मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा बच्चों, 3:1। ठीक है, इसी तरह से चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप भी मेरे साथ क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ इस तरह का, दिस इज टाइम एक्सिस डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट की जगह ले लेते हैं हम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसे मान लीजिए कोई दिया हुआ है, ये इस तरह का कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। मान लीजिए ये कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर वेलोसिटी, ये टाइम एक्सिस पर टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, ये टाइम एक्सिस। इधर वेलोसिटी मुझे पता है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, इस तरफ की वेलोसिटी मुझे पता, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये मुझे खुद फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड आउट
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t equals to 0 to t equals to 9 सेकेंड, 0 से 9 सेकेंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ें हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो हमको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बच्चों। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ज़्यादा है बच्चों कुछ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे निकालते हैं हम। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये वाला हम एरिया पूरा निकालेंगे बच्चों, ये एरिया जो आएगा ये तो हो जाएगा A1, ये वाला एरिया निकालेंगे ये एरिया होगा A2, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी A1 प्लस A2। अब A1 एरिया देखें बच्चों, A1 तो एरिया क्या हो जाएगा, देखिए A1 या A2 जो है वो क्या है, A1 या A2 जो है वो ट्रेपेजियम है बेसिकली। जैसे ये वाला जो हो गया एक पूरा एक ट्रेपेजियम हो गया, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है बच्चों बताएं। ये वाला पूरा एक ट्रेपेजियम, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला आपको याद होगा। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं बच्चों, ये जो साइड हो गई A, ये हो गई B, दोनों के बीच का डिस्टेंस है अगर H, तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाली जो साइड हो गई, ये दो साइड हो गई। यहाँ पर कौन कौन सी दो साइड हो गई देखिए, एक तो ये वाली साइड हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये वाली साइड तो कितनी हो गई बच्चों देखिए 2 से स्टार्ट करके 4 तक, मतलब ये वाली साइड तो हो गई 2। दूसरी साइड कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 0 से लेके 6 तक, तो दूसरी साइड हो गई B की वैल्यू हो गई 6, ठीक। और दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 10, A और B के बीच का डिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं हाफ A प्लस B मतलब 2 प्लस 6 इंटू 10, मतलब ये हो गया बच्चों 40। ये तो मिल गया हमको A1। अब आते हैं हम A2 पर। अब A2 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, A2 मतलब ये वाला जो ट्रेपेजियम है, इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया। अब देखिए इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया हम कैसे काउंट करेंगे। मुझे ये वाली साइड तो पता है बच्चों, ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड हो गई A की वैल्यू स्टार्ट हुई 6 से लेके 9 तक, तो A की वैल्यू हो गई इतनी, A इक्वल्स टू 3। B हो गया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो जो कि है यहाँ पर डिस्टेंस है 7, यहाँ पर है 8, तो ये हो गया हमारा 1, B की वैल्यू हो गई 1। पर अब दिक्कत बच्चों मुझे ये है कि A और B के बीच का जो दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस H कैसे निकालेंगे, H की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखकर बताना है बच्चों, H मतलब ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो उसके लिए अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो ये वाला अगर ट्रेपेजियम, ये वाला अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ, ये वाला ट्राइंगल, तो इस वाले ट्राइंगल में अगर आप देखें तो ये एंगल अगर मेरे पास थीटा है, ये वाला एंगल मेरे पास थीटा है, तो ये वाला अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ इधर वाला, तो इस ट्राइंगल में भी ये एंगल क्या होगा बच्चों, सेम। ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो ये हमको करना पड़ेगा। मतलब अगर इस वाले ट्राइंगल से मैं tan थीटा की वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ से मैंने लिखा थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, tan थीटा हो जाएगा ये साइड तो हो गई 10, ये हो गई 4 2 6 2, तो 10/2। इसी तरह से अगर
इसमें भी ये थीटा होगा। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर बात करें तो ये वाला जो ट्राइंगल, इसमें अगर मैं थीटा लिखूं, यहाँ पर थीटा, तो ये वाली साइड जो हो गई, जैसे ये वाला ट्राइंगल में अगर यहाँ निकाल लूँ तो ये वाला ट्राइंगल हो गया ऐसा, ये वाला ट्राइंगल। तो ये एंगल तो थीटा, 6 to 7, ये साइड हो गई 1, ये साइड हो गई h। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से मैं कितना लिख सकता हूँ बच्चों, टेन थीटा इक्वल्स टू h/1। तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, 5। ये h जो मेरे को चाहिए था, ये वैल्यू आ गई 5 यहाँ पर। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -5 मीटर पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आगे कई जगह क्वेश्चन में यूज़ आएगा, ध्यान रखें। तो h की वैल्यू हो गई मेरे को 5 मिल गई। तो अगर मैं a2 लिखता हूँ यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब देखिए पैरेलल साइड क्या थी, a की वैल्यू थी 3, b की वैल्यू थी 1, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 1, हाइट आ गई मेरे पास 5। तो ये हो गया बच्चों कितना, 10। a2 की वैल्यू हो गई 10। अब देखिए डिस्टेंस लिखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस इक्वल्स टू a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 मतलब 40 प्लस 10, 50 मीटर। इसी तरह से हम लिखें बच्चों डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट a1 माइनस a2, 40 माइनस 10 मतलब 30 मीटर। तो हमारे आंसर क्या आ जाएंगे बच्चों, 40 मीटर एंड 30 मीटर, ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्वेश्चन मेरे साथ आप लिखते जाएं, एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ changes from 30 degree to 60 degree in 2 seconds. Then find out acceleration. कोई भी पार्टिकल है, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है क्या बच्चों, ये 30 से 60 डिग्री एंगल तक चेंज होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एंगल चेंजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री इन 1 सेकेंड, इन 2 सेकेंड। देन फाइंड आउट एक्सेलरेशन। अब देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी में लिखूँ तो यहाँ पर एंगल कितना है बच्चों, 30। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हुआ 1030। तो 1030 क्या हुआ बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई 1/√3। एंगल फाइनली कितना हो गया बच्चों, ये तो था इनिशियली, फाइनली एंगल हो गया 60 डिग्री, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 1060 मतलब √3। तो एक्सेलरेशन को हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी √3 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 1/√3, टाइम लगा 2 सेकेंड। ये और सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस एलसीएम लेने पर 3 माइनस 1/2√3। ठीक है बच्चों, या ये वैल्यू जो आ गई हमारी 2/2√3। ये आंसर क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी 1/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हमको मिलेगा। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन। ये सारे हमको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए ये तो कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन थे, अभी ग्राफिकल क्वेश्चन हम आगे और डिस्कस करेंगे बच्चों। ये जस्ट हमने कुछ क्वेश्चंस जो थे स्लोप वेलोसिटी पर डिपेंडेंट उनके क्वेश्चन किए हैं। अभी आगे सब जगह ये ग्राफिकल क्वेश्चन आएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशन। कोई भी पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में चलता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, जैसे मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u,
फाइनल वेलोसिटी हो गई इस पार्टिकल की v, और u से v होने तक इसका एक्सेलरेशन होता है a के बराबर। तब तक ये पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट चला है बच्चों s, टाइम इस पार्टिकल को लगता है t, तो वेलोसिटी u से v तक चेंज हो गई। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन हम क्या लिखते हैं बच्चों? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो डिराइव भी की जा सकती हैं, सब इंटीग्रेशन से डिराइव कर सकते हैं, ग्राफ से डिराइव कर सकते हैं, पर अभी हम इनको डिराइव नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इन पर क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे। ऐसे सेकंड इक्वेशन को हम लिखते हैं बच्चों क्या? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन क्या हो गई बच्चों? डिस्प्लेसमेंट जो इसने ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड s इन टाइम t, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। इसी तरह से फोर्थ इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। किसी भी पर्टिकुलर nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल कितना चलता है बच्चों? वो होता है u प्लस ए बाई टू टू n माइनस वन। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड, एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, इसको भी अच्छे से हमको ध्यान रखना है। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड। अब देखिए दो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है हमारे पास। एक तो इक्वेशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन है एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ये इक्वेशन तो हमको देती है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट, या ऐसा बोल सकते हैं हम इसको डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, इन टोटल टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम टी। जबकि ये इक्वेशन क्या देती है बच्चों? ये देती है डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन पर्टिकुलर 1 सेकेंड। किसी भी एक सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा इतना। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव करता है, जैसे मान लीजिए 0 से चलना स्टार्ट किया है और पार्टिकल ट्रेवल करता है मान लीजिए 10 सेकंड तक, तो अगर मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट इन टोटल 10 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन टोटल 10 सेकंड अगर मुझे चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट इन टोटल 10 सेकंड हम कैसे निकालेंगे बच्चों? सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके। पर अगर मुझे चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड जो चाहिए वो मैं कैसे निकालूंगा? एस एन वाली इक्वेशन में n की वैल्यू 10 पुट करके। जैसे डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड, तो nth सेकंड वाली इक्वेशन में n की वैल्यू कितनी पुट की जाएगी बच्चों? 5। डिराइव भी इसको हम कैसे करते हैं? तो पर्टिकुलर 1 सेकंड, अब जैसे मान लीजिए 10 सेकंड के लिए पार्टिकल को चलना है, तो पहले हम क्या करेंगे? टोटल 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होता है S1, फिर इसमें से 1 सेकंड कम करेंगे 9 सेकंड, 9 सेकंड में पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकाल लेंगे S2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा लास्ट के 1 सेकंड का। सेम यही काम हम nth सेकंड के लिए करेंगे कि पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे टोटल n सेकंड का। जैसे मान लीजिए मैं निकालता हूँ टोटल n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तो लिखेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टोटल डिस्प्लेसमेंट सेकंड इक्वेशन। तो s1 इक्वल्स टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। n की वैल्यू कितना पुट कर दिया बच्चों? t की वैल्यू कितना पुट कर दिया? n। अब अगर हम निकालें डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड, एक कम किया, अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे n माइनस 1 सेकेंड में,
तो n-1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s2 इक्वल्स टू यू टी की जगह हम क्या रखेंगे n-1 प्लस हाफ a n-1 स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा s2। और दोनों डिस्प्लेसमेंट को अगर माइनस कर दें तो s1 माइनस s2 मतलब लास्ट के 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट sn, तो ये मिल जाएगा u प्लस a/2 2n-1। ठीक है बच्चों, तो अब आपको थॉट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या है और डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम कितना है। ठीक, तो इस तरह से हम nth सेकंड की इक्वेशन को डिराइव करते हैं। बाकी और जो तीनों इक्वेशन है, अगर उनको भी आप चाहते हैं कि डिराइव करें, सारी इक्वेशन का डेरिवेशन देखें, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो मैं उनको भी डिराइव कर दूंगा। उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे हम। चलिए, अब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट u प्लस a/2 2n-1। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमको ध्यान रखनी है बच्चों, नोट लगा कर ध्यान करें। सारी इक्वेशन जो हैं, ऑल द इक्वेशंस, ऑल चाहे तो आप लिखें साथ में, ऑल इक्वेशंस कैन बी यूज्ड इन वेक्टर। सारी इक्वेशंस वेक्टर हैं, इनको वेक्टर की तरह भी हम यूज़ करते हैं, वेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी बात जो हमको ध्यान रखनी है, ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशन, ऑल इक्वेशंस कैन ओनली बी अप्लाइड, all equations can only be applied when acceleration is constant, when acceleration is constant। सारी इक्वेशन जब भी अप्लाई कर सकते हैं बच्चों जब एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों क्या करेंगे, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।